दबंग के बाद वो मुझे बोले तू यू टू वर्क हार्डर। लेकिन आप बाहुबली में भी थे। हाँ, ये मेरे करियर का बिगिनिंग था। बाहुबली के बाद मैं हीरो बन गया साउथ की फिल्मों में। कोई बताता है कि पिक्चर के स्टार्टिंग के 35 मिनट में क्या होगा? इन्होंने बता दिया। ओह हाँ यार, स्पॉइलर दे दे। और कहाँ दर्द हुआ पूरी बॉडी में? ये देखो पीछे वाले लोग कितना मतलब गलत सोच है आज के जमाने के लोगों की। सिर्फ पीछे नहीं, सिर्फ यहाँ बैठे वाले लोग भी वही सोच रहे हैं। कभी मतलब ऐसे प्रेशर फील हुआ मतलब कि महेश बाबू जी ये जो हैं वो पिक्चर के प्रोड्यूसर है? नहीं, मेरा एक्चुअली मुझे बचपन में कुछ और बनना था। जैसे सुमो रेसलर। कभी ऐसे बोला है, जानता है मेरा बाप कौन है? कभी ऐसे एकदम मुझसे रॉक दिखाया है? मुझसे रोज कहती है तो इंडिया में टॉम क्रूज बनना था। इंडियन टॉम क्रूज आज से लड़के का नाम। नहीं। उनको फिल्म स्क्रीन करने के बाद उन्होंने हमें ये मेडल दी। दिस इज द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ब्लैक कैट कमांडोज मेडल फ्रॉम द 26 स्पेशल कंपोजिट ग्रुप SCG मुंबई। हाय गाइस, मेरा नाम अडवी शेष है और मेरा नाम सई मांजरेकर। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और आंटी के वीडियोस को जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैट शो। नमस्कार, स्वागतम। और आज ना मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि आज आंटी के चैट शो पे जो गेस्ट आया है वो मुंडा पैदा तो हुआ हैदराबाद में, फिर वो पहुंच गया कैलिफोर्निया, फिर वो वापस आ गया भारत और अब वो बन गया है मेजर। तो स्वागत करते हैं साडे हैंडसम हंक मुंडे दा गबरू जवान जो एकदम है शेष का। हेलो जी। नमस्कारम आंटी। नमस्कारम पुत, जीते रहो। हमारे वास्ते आपने नमस्कारम बोल दिया, बहुत खुश हुए हम। यस। और दूसरी जो हमारे चैट शो पे गेस्ट है, ओए होए होए, इतनी मासूम इतनी पोली वो लड़की है ना, लेकिन अगर उससे पंगे लिए तो वो दबंग भी बन जाती है। तो वेलकम करते हैं साई का। साई नमस्कारम, कैसे हो आप दोनों? बहुत खुश हैं यार, बहुत खुश हैं। वेल, आप दोनों की पिक्चर आ रही है मेजर। संदीप उन्नीन कृष्णन जी के ऊपर पिक्चर बेस्ड भी है और मुझे मेरे सोर्सेस से पता चला है कि आप इस पिक्चर को लेके डायरेक्टर प्रोड्यूसर सबके पास गए थे। इतनी आपके दिल के करीब है ये पिक्चर? हाँ यार, क्योंकि मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जो हैं, वो देश के वीर हैं और जिस तरह से उनका मतलब सब उनके साहस के बारे में जानते हैं। हम चाहते थे कि लोगों को उनकी ज़िंदगी के बारे में पता चले, तो हमने सोचा क्यों ना इस फिल्म को बनाएं ताकि लोगों को पता चले कि उस 36 घंटे ही नहीं, उससे पहले जो 31 साल है ना, वो भी बहुत खूबसूरत है। वैसे पुत, बड़े सारे लोग ना ये रिस्क लेते नहीं है कि एकदम रियल लाइफ इतने बड़े आदमी को पिक्चर पे उतारने का, पर आप में एकदम जज्बा, साहस, इतना बड़ा मतलब इन्होंने रिस्क लिया है। तो बड़ी मुश्किल भी आई होगी उनका रोल निभाने में, डिफिकल्टी आई या फिर चुटकी बजाते आपने फटफट कर लिया एकदम? चुटकी में तो नहीं, बट हाँ हमेशा ये सेल्फ बिलीफ तो था कि हम विल डेफिनेटली बी एबल टू डू इट। वो इसलिए क्योंकि एक तो जिस तरह से ये जर्नी स्टार्ट हुआ ना, जैसे मैंने उनको फोटो देखा टीवी पे, मुझे ऐसा लगा कि यार ये मेरे बड़े भाई कौन है जो एकदम मेरी तरह दिखता है। सो वो कनेक्शन था एकदम। आपने इससे पहले सल्लू मियां के साथ दबंग में काम करा, एकदम अलग पिक्चर। अब आप एकदम इस पिक्चर में छलांग मार के आ गए हो, तो मतलब ये क्या सोचा था कि करूंगी तो अब मैं एकदम ऐसे अलग ही रोल करूंगी? ईशा का रोल करने में पुत डिफिकल्टी नहीं आई? ऐसे कुछ सोचा नहीं था। आई थिंक दबंग के बाद मेरा हेड स्पेस वो था कि मुझे कुछ सब ट्राई करना है, क्योंकि मैं छोटी थी। मुझे सब हैं। हाँ, सब ट्राई करना है। सब नो लाइक वन ऑफ सब नो, तो सब ट्राई करना है। तो आई थिंक बट ऑनेस्टली मेजर में सब है। हाँ ये सच है, क्योंकि पहले 35 मिनट देखेंगे ना, आपको लगा क्या मैं जाने तो या जाने ना या फिल्म देख रहा हूँ क्या, ऐसा कुछ। क्योंकि हम शुरुआत में दिखाते मेजर संदीप अपने माँ पापा के साथ बैठे बैठे कैसे खीर खाते हैं, पिताजी के साथ बैठे बैठे कैसे टाइपराइटर को फिक्स कर रहे हैं, स्कूल में क्रश, दोस्तों के साथ क्लास कट करके पिक्चरों पे जाना, आइसक्रीम खाना। तो लोगों को, हमारा इरादा ये था कि हम चाह रहे थे लोगों को पता चले कि मेजर संदीप महान है, पर महान पैदाइशी नहीं महान होते। ऐसे नहीं कि वो महान बातें करते हैं, ऐसा कि वो ऐसे सिंपल बातें करते 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 ना दे स्टार्ट डूइंग ग्रेट थिंग्स, और इन सिंपल चीज़ों की वजह से ही दे बिकम ग्रेट।
वैसे पता है ये एक्सक्लूसिव जानकारी है जो आप सबको मेरे चैट शो पे मिल रही है। कोई बताता है कि पिक्चर के स्टार्टिंग के 35 मिनट में क्या होगा? इन्होंने बता दिया। ओए हाँ यार, स्पॉइलर दे दिया। यस, एक्सक्लूसिव। हाँ। वैसे एक बात सच्ची सच्ची बताना आंटी को, ठीक है? अब मेरी तो देखो उम्र हो गई है, मुझे इतने गोडों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, लेकिन मैंने आपकी पिक्चर का ट्रेलर देखा, इतनी बड़ी बड़ी भारी भारी बंदूकें लेके यहाँ से वहाँ उछल रहे हो, हैं? गोडों में दर्द नहीं हुआ पुत? एक्चुअली हो रहा है यार। एक्चुअली हो रहा है बिकॉज यहाँ इंजरी हुआ जब मैं एक स्टंट कर रहा था। और कहाँ कहाँ दर्द हुआ पूरी बॉडी में? ये देखो पीछे वाले लोग कितना मतलब गलत सोच है आज के जमाने के लोगों की। ऐसे कहाँ कहाँ हुआ दर्द? एक्चुअली पीछे नहीं, सिर्फ यहाँ बैठे वाले लोग भी वही सोच रहे हैं। कोई बात नहीं जी, सब चलता है, एवरीथिंग इज फेयर। हाँ जी, बस गोडों में दर्द, वो कमर वमर नहीं टूटी? मतलब कि थोड़ा घर जाओ मैं आराम करूं? कमर नहीं टूटी, बट एक स्टंट करने के बाद पूरा ये कट हो गया था मेरा। ये यहाँ कट हुआ एंड यार घाव तो बहुत सारी जगह था। मतलब मैं बता नहीं सकता। कोई बात नहीं, सीक्रेट हम चैट शो के बाद बात करेंगे। लेकिन सब छोड़ो, मुझे ये बताओ, आप पहुंच गए थे कैलिफोर्निया, है? और इतनी शानदार लड़के हिंदी बोल रहे हैं, मतलब वारी जावा। सिर्फ वहाँ के पंजाबियों ने मुझे हिंदी सिखाई। देख पंजाबी हर जगह होते हैं, ये बात तो है ऐसे। लेकिन आपने सोचा नहीं, मतलब आप कैलिफोर्निया चले गए हैं, एकदम 20-21 साल तो वहीं पे ही रहे हो, तो आपको मन में नहीं आया कि यार मैं हॉलीवुड बॉलीवुड में ट्राई कर लेता हूँ, कहाँ जाके वापस मैं ये ऐसे मतलब है इंडियन पिक्चर सिनेमा में ट्राई करूंगा? क्या बात कर रहे हो, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंडियन फिल्म्स हम इंडिया बनाता है, और साथ साथ में ना इंडियन टॉम क्रूज नहीं होते हॉलीवुड में। तो ये मैं बात तो है, तो लड़का इंडिया तो में लग रहा है बिल्कुल टॉम क्रूज जैसा। तो इंडिया में टॉम क्रूज बनना था। इंडियन टॉम क्रूज आज से लड़के का नाम। नहीं यार, मेरा You don't like labels, so they're giving you labels. लेवल पता चल गया, कल सारे पत्रिका में ये छाप दिया कि इंडियन टॉम क्रूज। बस हेडलाइन मिल गई, हमें और क्या चाहिए होता है। आप YouTube के थंबनेल पे भी यही लिखेंगे। यस बिल्कुल, इंडियन टॉम क्रूज। तो आपकी जो इंस्पिरेशन है वो पिताजी ही हैं, और मतलब आपने बचपन से सोचा था कि मैं भी पापा की तरह बड़ी होकर एक एक्टर बनूंगी, या कोई और इंस्पिरेशन है? नहीं, मेरा एक्चुअली मुझे बचपन में कुछ और बनना था। जैसे सुमो रेसलर। वो बचपन में इतनी बड़ी थी, इतनी मोटी। मुझे बचपन में सुमो रेसलर बनना था, लेकिन आई थिंक जब मैं पापा के साथ सेट पे जाती थी तो मुझे बहुत मज़ा आता था। मम्मा हैड टू ड्रैग मी आउट, मुझे वो पकड़ पकड़ के ले जाती थी वापस, कल स्कूल है चल, कल स्कूल है चल। सो आई थिंक सम पार्ट ऑफ मी न्यू दैट मुझे इधर कुछ करना है। आई डोंट नो मुझे एक्टिंग करनी है, डायरेक्टिंग करनी है, क्या करना है। एंड स्कूल में मैंने थिएटर टेकअप किया, और जब मैं एक्टिंग करने लगी तो मुझे बहुत मज़ा आया था। तो फिर आपने कहा अब सुमो रेसलर नहीं, अब तो मैं हीरोइन बनूंगी, है ना? एकदम 100%। वैसे देखो, मुझे ना आप दोनों से बड़ी सारी बातें करनी थी, लेकिन पीछे से आपके पीआर वाले ना बड़ा परेशान कर रहे हैं, बात नहीं करने दे रहे हैं। तो लास्ट 3 रैपिड सवाल पूछेंगे हम, फटाफट एकदम फटफट जवाब देने, ठीक है? वो रैपिड फायर है। यस, I love rapid fire। रैपिड फायर। ओके, आप दोनों के लिए हैम्पर मिलने वाला है क्या? मैं आप लोगों के साथ अगली पिक्चर में काम करूंगी, ये आप लोगों का हैम्पर है एकदम। बेस्ट मोमेंट जब संदीप जी की फैमिली से आप लोग मिले, फट जवाब दो एक एक वर्ड में। जब अम्मा ने कहा संदीप की तरह लगते हो। आप मैं एक ही बार मिली हूँ, पर आई थिंक वो जो कॉन्वर्जेशन थी वो बहुत स्पेशल थी मेरे लिए। ये वाला आपके लिए है, राइटर भी एक्टर भी। सबसे टफ क्या है? एक्टिंग। और सबसे इजी क्या है? राइटिंग। ओके ये आपके लिए साई। कभी आज तक आपने ऐसा बचपन में या बड़ी जवानी में कभी ऐसे बोला है, जानता है मेरा बाप कौन है? कभी ऐसे एकदम मुझसे रोज raw कहती है, दिखाया? मुझसे रोज कहती है। नहीं, एक्चुअली मैं मेरा और मेरे भाई का ये रनिंग जोक है, मैं उससे कहती हूँ जब वो मुझे परेशान करता है, जानता है मेरा बाप कौन है? एंड देन ही सेज हाँ पता है मेरा बाप है। इट्स लाइक अ जोक। लेकिन मेरे किटी पार्टी के सोर्सेस से मुझे ये भी जानकारी मिली कि जब आप ओनली 15 इयर्स के थे तो आप मुंबई आए थे। आपने कहा था ऑडिशन देता हूँ, मैं भी सुपरस्टार बनूंगा एकदम। लेकिन जब आप अलग अलग ऑडिशंस पे गए तो किसी ने बोला कि नहीं नहीं आप बाहर से आए हो, हिंदी का प्रॉब्लम। फिर किसी ने आपको जान के छेड़ कर बोला कि नहीं साउथ वाला हिंदी। ऐसा कुछ हुआ था? कहानी बताओ मुझे वो वाली। हाँ, पार्टी के सोर्सेज है कौन आपके? मेरे सोर्सेस बहुत ऊपर ऊपर तक है लड़की। यस। सो आई थिंक क्या था ना, मैं एक ऑडिशन पे गया था
उन्होंने कहा आपकी हिंदी में एक एक्सेंट है, कौन सी एक्सेंट है वो? मैंने कहा वेल आई जस्ट कम फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को। तभी आपकी हिंदी में ना वो एक अमेरिकन का एक्सेंट है। मैंने कहा ठीक है। तो अगले दिन एक और ऑडिशन पे गया, उन्होंने कहा आपकी हिंदी में एक एक्सेंट है। मैंने कहा अच्छा, वैसे मैं तेलुगु हूँ, मैं हैदराबाद का हूँ। तभी आपकी हिंदी में एक साउथ का एक्सेंट है। मैंने कहा यार बड़ी बात है। फिर आपने बोला नहीं मैं तो साउथ बॉम्बे से ही उठ कर आया हूँ अगले ऑडिशन में। साउथ दिल्ली, साउथ बॉम्बे सब लगा देते, फिर वो समझते अपने वाले ही है। सारे साउथ। वैसे आप दोनों की पिक्चर के जो प्रोड्यूसर है वो महेश बाबू हैं, है ना? इतने बड़े सुपरस्टार है वो, उनको लेकर नहीं आए आप? क्यों? थोड़ा ले आते, मेरे क्रश है। अच्छा, वैसे मेरे को सच्ची बताना, कभी मतलब ऐसे प्रेशर फील हुआ, मतलब कि महेश बाबू जी ये जो हैं वो पिक्चर के प्रोड्यूसर है, आप उनके पास पिक्चर लेकर गए तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया कि ठीक है मैं पैसे लगाने को तैयार है, फिर बड़ी मेहनत करनी पड़ी, पापड़ बेलने पड़े? सच्ची बताना। हमने स्क्रिप्ट भी नहीं बताया उनको। वो हम पे बहुत ट्रस्ट करते थे बिकॉज मेरी जो एक और फिल्म है गूढ़ाचारी, जो बहुत बड़ी हिट है, Yes. हिंदी में कुछ इंटेलिजेंट खिलाड़ी से डब किया उसको। ही रिव्यूड इट, उन्होंने ट्विटर पे उसके बारे में रिव्यू डाला। और यवरू मेरी दूसरी फिल्म है, उसके बारे में भी रिव्यू डाला उन्होंने। सो ही लाइक माई वर्क। तो जैसे हमने बताया कि हम मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, जान दूंगा देश नहीं वाली फिलॉसफी है इस मूवी की, और उनकी ज़िंदगी के बारे में फिल्म बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा चल लेट्स डू इट। तो उसके 6-8 महीने के बाद हमने स्क्रिप्ट बोला उनको। तो एक्चुअली हमने थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बनाया। साल भर हम वो पूछ रहे थे कि मैं कब पिक्चर देख सकता हूँ, हमने नहीं दिखाया उनको। ट्रेलर जिस दिन का लॉन्च था ना, वो लॉन्च कर रहे थे तेलुगु में, तो ट्रेलर लॉन्च से एक दिन पहले हम लोग फिल्म दिखाए, क्योंकि सब जानते हैं इफ़ ही डजंट लाइक इट ही विल नॉट इवन कम टू द ट्रेलर लॉन्च। तो ही लव्ड द फिल्म। और जैसे वो आए ट्रेलर लॉन्च पे, वो बोलने लगे कि यार मैं रोने लगा पिक्चर देखते देखते, आधा घंटे तक बात नहीं कर सका, गले लगाए मैंने पूरे टीम को, यार दिस इज़ द मूवी यू मेड। जिस तरह से उन्होंने बोला ना, मुझे ऐसा लगा कि हम ऑस्कर जीत गए। आप जो हो, आपके पिताजी कितने बड़े एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, तो मतलब आपके वो घर में क्रिटिक्स हैं या फिर ऐसे कहते हैं कि कोई नहीं हमारी बेटी है बन जाएगी हीरोइन? नहीं, क्रिटिक बहुत है। इनफैक्ट दबंग के बाद वो मुझे बोले तू यू टू वर्क हार्डर, तो मैं बोली अच्छा ओके आई विल वर्क हार्डर। एंड मेजर के बाद दे वर वेरी हैप्पी। वो एक्चुअली किसी मूवी के बारे में ज़्यादा तारीफ नहीं करते। ही इज़ ऑलवेज अ लिटिल लाइक रिजर्व्ड इन हिज कॉम्प्लीमेंट्स ऑल्सो। लेकिन मूवी के बाद मैं जब सेठ से बात कर रही थी, उन्होंने मुझसे फ़ोन ले लिया और उन्हें बहुत कॉम्प्लीमेंट्स दी। मुझे बताया कि यू नो कि अगर मैं भी मूवी में नहीं होती तो भी उनको अच्छा लगता। सो दैट्स आई थिंक अ बिगर कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, बिकॉज दैट मीन्स ही जेन्युइनली लाइक द मूवी। लेकिन आप बाहुबली में भी थे। हाँ, ये मेरे करियर का बिगिनिंग था। बाहुबली के बाद मैं हीरो बन गया साउथ की फिल्मों में। उससे पहले वो एक पीरियड होता है ना जब हम अपकमिंग होते हैं, Yes. ये तब था। आपने इतना बड़ा रिस्क लिया पिक्चर रिलीज से पहले, पैन इंडिया में अलग अलग लोगों को दिखाने का, ऑडियंस को दिखाने का, और आज से पहले ना ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। तो जब आपने इतना बड़ा रिस्क उठाया, आपको लगा नहीं कि पिक्चर के ऊपर जो है वो पिक्चर की जब हमारी कलेक्शन होगी उस पर असर पड़ जाएगा, या अगर किसी ने सही रिव्यू नहीं दिया उस पर असर पड़ जाएगा? और आज तक किसी में भी साउथ बॉलीवुड कहीं ऐसा नहीं हुआ। डर नहीं लगा इतना बड़ा रिस्क लेने से पहले? आई थिंक ये सच है, इंडियन फिल्म हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक बड़ी इंडियन फिल्म रिलीज के 10 दिन पहले 10 लोकेशन में एक पोर्टल के साथ टीम अप करके हमने स्क्रीनिंग्स कर दिया। यू कुड हैव बॉट योर टिकट्स ऑन बुक माई शो। बट जिस तरह के रिएक्शंस आए यार, जिस तरह से लोग चिल्ला रहे थे भारत माता की जय, जिस तरह से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं मेजर संदीप की ज़िंदगी को, जिस तरह से लोग कह रहे हैं मेजर संदीप अमर रहे, जिस तरह का प्यार दिया उन्होंने, और जिस तरह से लोग रो रहे थे, हमें पता चल गया कि मेजर इज़ नॉट अ फिल्म, इट इज़ एन इमोशन। एक्चुअली मैं आमिर खान सर का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मुझे पता था कि वो प्रीव्यू स्क्रीनिंग्स करते रहते हैं, मतलब वो अपने दोस्तों को प्राइवेटली दिखाता है। तो हमने कहा क्यों ना हम इसको एक कदम आके लेके जाएं। हमने सोचा लेट्स शो इट टू द वर्ल्ड। वहाँ से आइडिया मिला हमें। क्या बात है। आप दोनों मेरे को सच्ची बताना, मुझे पता है आपकी अगली बहुत सारी पिक्चरें आ रही है, एक्सक्लूसिव बता दो तो किसी को भी नहीं पता। मैं एक ऑस्कर विनिंग फिल्म का रीमेक करने वाला हूँ। हिंदी में भी बन रही है, तेलुगु में भी बन रही है। ओरिजिनल हॉलीवुड स्टूडियो जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया वही प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक हैदराबाद स्टूडियो के कॉम्बिनेशन में। आप अब किस पिक्चर में एकदम धमाल मचाने वाली हो? बताओ। पियान वाले को बिल्कुल देखना ही नहीं है।
एक मूवी है जो जुलाई में शूट स्टार्ट हो रही है उसकी। मुझे तो नहीं पता। आई एम नॉट टोल्ड एनीवन येट। पता चल गया ना? आप सीक्रेट खोल रहे हो मेरे। यस। मेरे मम्मी का मानना है कि टिल यू कंफर्म ऑन समथिंग नेवर टॉक अबाउट, क्योंकि नजर लगती है। मम्मी पापा सबकी नजर लगती है। पता चला पोस्टर देख के मुझे पता चला कि रिलीज होने वाली है पिक्चर। और हमें बताया नहीं। वैसे अब तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन ये सारे पीछे खड़े होकर बड़ा परेशान कर रहे हैं। और ये मुझे पता है कि आपकी पिक्चर जो है सुपर डुपर हिट तो जाएगी, 400 करोड़ मिनिमम जाएगी। हमने ये फिल्म नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को दिखाया जो मेजर संदीप के साथ उन्होंने काम किया है मुंबई में। उनका गेट का नाम है उन्नीकृष्णन द्वार। सो वो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन सर को बहुत मानते हैं। उनको फिल्म स्क्रीन करने के बाद उन्होंने हमें ये मेडल दी। दिस इज द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ब्लैक कैट कमांडोज मेडल फ्रॉम द 26 स्पेशल कंपोजिट ग्रुप SCG मुंबई। ये मेडल मेरे लिए एक ऑस्कर से भी बड़ा है। और मैं बहुत खुश हूँ कि जो लोग ये काम करते हैं, जो देश की रक्षा करते हैं, उन्होंने ये फिल्म देखकर हमें ये मेडल दिया। और आपको पता है ऐसी बहुत सारी पिक्चरें हैं जो मेजर्स पे बनी हुई हैं, अलग अलग सोल्जर्स पे बनी हुई हैं, लेकिन कभी भी किसी हीरो को इतना बड़ा अवार्ड नहीं मिला है। तो लड़के के वारी जाना तो बनता ही है। यस, जून 3